एक बार बादशाह अपने शाही महल की छत पर टहल रहा था। इसकी नजर करीब के घर की छत पर पड़ी जहाँ एक खूबसूरत औरत कपड़े सूखा रही थी। बादशाह की नजर उस खूबसूरत औरत पर जम गई। इसने फौरन अपनी नौकरनी को बुलाया और पूछा, ये किसकी बीवी है? नौकरनी बोली, आपके वफादार गुलाम फिरोज की बीवी है जो आपकी खिदमत में रहता है। बादशाह नीचे उतर आया। उस औरत के हुस्न और जमाल का सहर उस पर छा गया था। इसने फौरी फिरोज को अपने पास बुलवाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज हमारा एक जरूरी काम है, ये खत लेकर फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और जवाब ले आना। फिरोज खत लेकर घर वापस आया। इसने खत तकिए के नीचे रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह निकल पड़ा। फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंच गया और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी समझ गई और कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ आपके इस आने से। बादशाह गुस्से में आ गया, क्या कह रही हो? मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक मुझे पहचाना नहीं। फिरोज की बीवी बोली, पहले मालिक मेरा अल्लाह है, दूसरे मालिक फिरोज, उसके सिवा कोई नहीं। फिरोज की बीवी ने बहादुरी से कहा, मैं जानती हूँ आप बादशाह हैं, लेकिन शेर को चाहे कितनी भी भूख हो वह मुर्दार नहीं खाता। इसने मजीद कहा, बादशाह सलामत, आप इस कटोरे में पानी पीने आ गए हैं। जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है आपके शायान शान नहीं। जिस पांव आए हैं वापस चले जाओ बादशाह सलामत। मैं अपने अल्लाह पाक को नाराज नहीं कर सकती, न कभी ऐसा कर सकती हूँ। बादशाह उस औरत की बातों से बहुत शर्मसार हो गया। वह कुछ न कह सका और जल्दी में वापस चला गया, लेकिन अपनी एक चीज वहीं भूल गया। इधर फिरोज को रास्ते में याद आया कि खत तो घर पर भूल आया हूँ। इसने फौरन घोड़ा वापस मोड़ा और तेजी से घर की तरफ दौड़ा। फिरोज घर पहुंचा। तकिए से खत निकालते वक्त उसकी नजर बिस्तर पर उस चीज पर पड़ी जो बादशाह भूल गया था। फिरोज का सर चकरा गया। फिरोज समझ गया कि बादशाह ने उसे इसीलिए भेजा था। इसने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप खत लेकर निकल पड़ा। फिरोज ने खत पहुंचाया और वापस आया। बादशाह ने खुश होकर इनाम में 100 दिनार दिए। फिरोज ने दिनार लेकर बाजार से औरतों के कीमती कपड़े खरीद लिए। फिरोज घर आया और बीवी से कहा, यह बादशाह का इनाम है, तुम नए कपड़े पहनकर अपने मायके चलो और अपने वालिदैन को दिखाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। बीवी अपने वालिदैन के घर पहुंची। वालिदैन ने बेटी को खूबसूरत कपड़ों में और कीमती तोहफे के साथ देखा तो बहुत खुश हुए। फिरोज वापस चला गया। फिरोज ने 1 महीना तक न बीवी का पूछा और न वापस बुलाया। फिर बीवी के भाई आए और कहा, फिरोज वजह बताओ वरना काजी के पास ले जाएंगे। फिरोज ने कहा, चाहो तो काजी के पास ले चलो, मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी। वह लोग फिरोज को काजी के पास ले गए। भाइयों ने मिसाल दी, हमने बाग, दरख्त, फल और मीठे पानी का कुआं उसके हवाले किया। इसने बाग उजाड़ दिया, दरख्त कांटे फल खाए और कुआं बंद कर दिया। फिरोज ने कहा, बाग में शेर के पंजों के निशान थे। बादशाह उठकर बोला, वल्लाह शेर तुम्हारे बाग आया लेकिन कुछ न कर सका। मैंने ऐसी मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज इत्मीनान से घर गया। अल्लाह ताला हमें पाक दामन बीवियां और हिकमत वाले शोहर अता फरमाए, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।